Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लगातार पिछले 18 माह से बंद चल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अब दोबारा यूनिवर्सिटी खुलवाने को लेकर बनाई रणनीति। अगर एक सप्ताह में नहीं खोली गई यूनिवर्सिटी तो करेंगे आंदोलन। लगातार पिछले 18 महीने से कोरोना महामारी के चलते बंद की गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दोबारा खोले जाने की मांग को लेकर छात्र अब रणनीति बनाकर खोलने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, जिससे छात्र अपनी सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे और पढ़ाई सही न हो पाने के कारण छात्र काफी परेशान हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन इनको खोलने के लिए क्यों नहीं पहल कर पा रहा है, ये काफी सोचने का विषय है। अगर इंतजामिया के द्वारा एक सप्ताह के भीतर यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई तो छात्र प्रदर्शन करने के साथ साथ धरने पर जाने की भी योजना बना रहे हैं। और मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। मुझे त्यागी कहकर पुकारते हैं लोग। यहाँ मामला सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का इस तरह से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस वगैरह हैं वो सब बंद चल रही हैं। सालों से एक अरसा गुजर गया कि बच्चों ने ना तो क्लास देखी और ना किताबें देखी। ऑनलाइन पढ़ाई इस कदर हो चुकी है कि रात में वाइवा होते हैं और जो इम्तहानात बच्चे लिख कर देते थे आज वो रट कर सुनाते हैं। तो रटी हुई पढ़ाई को मैं अच्छा नहीं समझता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोला जाए और बच्चों की तालीम में एक बेहतर और कामयाबी मिले। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाए जल्द से जल्द। हमने 7 दिन का टाइम दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब को और उन लोगों से वाइस चांसलर साहब से ये अपील करिए कि 7 दिन के दरमियान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से खोल दिया जाए। और इसमें हमने मेमोरेंडम दिया है और मेमोरेंडम में हमने 5 डिमांडें दी हैं अपनी, जिसमें से हम एक डिमांड आपको बताना चाहते हैं कि हमारी हॉस्टल जो बहनें हमारी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो बाहर रहते हैं प्राइवेट हॉस्टल्स में, वो रेंट देकर बाहर रहना उन्हें पड़ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत से इम्तहानात ऐसे हैं जो सरकारी इम्तहानात भी होते हैं और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इम्तहानात हैं जो एंट्रेंस जिसको कहते हैं हम, वो एंट्रेंस के खातिर अपने घरों से आई हैं और रेंट पर लेकर रूम वो बाहर रह रही हैं। तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनके हॉस्टल भी खोले जाएँ ताकि उनकी जो जेब से खर्चा हो रहा है वो बचे और उनकी वो सेफ मनी में आए। क्लासेस होती हैं वो नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें उसकी वजह से ये आ रही कि जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस करते थे। ऑफलाइन में ये होती थी कि जो स्टूडेंट सीख रहा होता है तो उसकी जो बेसिक है वो ऑफलाइन के मुताबिक ऑनलाइन में बहुत कमज़ोर होती जा रही है। और दरअसल मसला ये है कि स्टूडेंट जब ऑफलाइन क्लासेस करता है तो उसको बहुत सारी एक्टिविटी क्लास में जाकर सीखने के लिए मिलती है, वो फैसिलिटी जो हमें ऑनलाइन में प्रोवाइड नहीं किया जा रही है। तो इस वजह से स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नुकसान इस बेसिस पे हो रहा है कि जैसे आप 3rd ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है और ऊपर से ये एग्ज़ाम भी करवा रहे हैं ऑनलाइन। जब एग्ज़ाम आप करवा रहे हैं तो वो मटेरियल स्टूडेंट ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट के माध्यम जब लाइब्रेरी खुलेंगी तभी तो स्टूडेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। नोट्स हुए, सारी फैकल्टी हुई, खुलने के बाद ही तो स्टूडेंट प्रोवाइड के नोट्स वगैरह मिल पाएंगी। दरअसल यही मसला है कि ऑनलाइन में हमें बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी दिक्कतें फेस भी करनी पड़ रही हैं जो ऑफलाइन में नहीं करनी पड़ती थी। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस करने आते थे, किसी की हेल्प ले लें, किसी की वो ले लें। ऑनलाइन में आप किससे ले पाएंगे? सब तो एक दूसरे से अलग हैं, सब घर हैं। इस वजह से ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं हमें। किस तरह का नुकसान हो रहा है, क्या परेशानी सामने आ रही है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया और पूरी तरीके से कोरोना काल की वजह से यूनिवर्सिटी को मतलब इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी सब बंद कर दी गई थी। अब जैसे हालात ही है, कोरोना लगभग जो है ख़त्म होने की कगार पर है। सरकार के पूरे प्रयास हैं जो भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब से वाइस चांसलर साहब मतलब पूरी इंतजामिया ने अभी तक खोलने का कोई नाम नहीं लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद होने से छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहली बात, जो ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, जो छात्र रोज़ क्लास किया करते थे शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान के लिए, आज वो ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन से मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट वो चीज़ें नहीं सीख पाता है जिस चीज़ को उसे सीखना है, जिस कोर्स में है पूरी तरीके से उसे वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उसका ज्ञान विकसित नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट का नुकसान है पूरी तरीके। दूसरी बात, जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको बहुत बड़ी मतलब नुकसान जो हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं
उनका पीएचडी का पूरा मामला होता है, शोधार्थी छात्र जिसे बोलते हैं, उन लोगों को भी जो है यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी बंद, मतलब क्लोज तो क्लोज। तो ऐसे छात्रों का जो नुकसान हो रहा बड़ी लेवल पर, ये तो बस छात्र जानता है। लेकिन इंतजामिया क्यों यूनिवर्सिटी खोलने में देरी कर रही है, क्यों यूनिवर्सिटी नहीं खोल रही है, इसके पीछे बड़ी सियासत भी हो सकती है। सियासत ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने से क्या मालूम उनका कौन सा नुकसान हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसके लिए कल जैसे मेमोरेंडम दिया गया था, उसमें 7 दिन का टाइम दिया गया। अगर इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं खोली तो 7 दिन बाद धरना भी दे सकते हैं, प्रोटेस्ट भी बड़े लेवल पे निकाल सकते हैं, और इंतजामिया से इस यूनिवर्सिटी को खुलवा के मानेंगे। बहुत सी जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बंद होने का कोई मतलब नहीं है इस टाइम। जैसे कि मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और आप लोग भी सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सारे कॉलेज वगैरह और बहुत सी चीज़ें खुल चुकी हैं मोस्टली। लेकिन अलीगढ़ में ही ये ज़्यादा परेशानी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोलने में इनको दिक्कत हो रही है, और ये दिक्कत सामने नहीं आ रही है। इनको दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? या तो इन्होंने ऐसे गलत काम किए होंगे। Audio Jungle.